गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका सलमान सर। सब बढ़िया? हाँ सर, सब बढ़िया। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का टॉपिक। और दो बातें बच्चों, कसम कसम है, ये दो बातें आप कभी नहीं भूल सकते हैं। आप अकाउंटेंट होकर के दो बातें कभी नहीं भूल सकते। सर वो दो बातें क्या है? पहली बात, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी। कसम खाइए कि हम ये दो बातें नहीं भूलेंगे कि दोनों अलग अलग होते हैं। और गोल्डन रूल्स, लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट, एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। बच्चों ये गोल्डन रूल आप कंठस्थ कर लीजिए। वेरी गुड बच्चों। अब देखिए हम लोग बन गए अकाउंटेंट। अब अकाउंटेंट की तरह हम लोग काम करेंगे। याद रखिएगा वो गॉगल किसको लगा? बिजनेस को लगा। और आप सारा का सारा काम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, 83, 84। क्वेश्चन बच्चों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप उसको कर दीजिए। ओके, यस सर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 82 हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। Yogesh and Naresh are partners sharing profit in the ratio of 3:2. They are invited Ramesh for 1/3 shares on 1st April 2019 and also decided to share future profit equally. Okay. Balance sheet of the firm as at 31st March 2019 was as follow: assets, land, building, furniture, computer, stock, sundry debtors, provision for bad debts, cash, bank, advertisements, suspense account, capital account, Yogesh का नरेश का current account, Yogesh का नरेश का employees provident fund, workman compensation reserve, sundry creditors, expenses payable. The admitted Ramesh on the following terms. He will bring 50,000, 5 lakh as his capital. His shares of goodwill is valued 1 lakh, but he is unable to bring cash for his shares of goodwill. It is agreed that the amount to his current account, value of land and building is to be appreciated by 40,000 each. Value of the furniture is to be reduced to 40,000. Provision for doubtful debts is to be increased to 10%. A liability for damage of 10,000 is to be created. Pass necessary journal entries on admission of Ramesh and prepare revaluation account. बच्चों दो चीज़ हमें करना है, बस दो ही चीज़ करनी है। एक बनाना मुझको जर्नल एंट्री, स्टेप तो हम लोग सेम फॉलो करेंगे। ये लीजिए जर्नल एंट्री, और क्या कहा? रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो मैंने यहाँ पर खींच ली जर्नल एंट्री के लिए कॉलम। कुछ नहीं बच्चों, ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो आप लोगों के लिए हलवा है। जर्नल हो गया। अब क्या करना है आप लोगों को? रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। ये लीजिए, ये आपका है रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, बस स्टार्ट करते हैं वर्किंग मोड से। क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऊपर साफ साफ दिया हुआ है कि वो लोग क्या करने वाले हैं। कह रहे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, यानी तीनों पार्टनर अब इक्वली प्रॉफिट जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहां पर हम लोग कर लेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ किस किस का है, कौन कौन है पार्टनर। तो है आपका योगेश, नरेश, रमेश। योगेश, नरेश एंड रमेश का जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1। नंबर 2 हम लोग क्या करते हैं? सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं? ओल्ड शेयर में से माइनस कर देते हैं आपका न्यू शेयर। ओके, तो कौन कौन थे? योगेश और नरेश। तो योगेश का देख लीजिए और नरेश का देख लीजिए। तो योगेश का ओल्ड शेयर्स कितना था? 3/5 और इसका था 2/5। लेस कर दीजिए बच्चों, लेस कर दीजिए। न्यू शेयर्स कितना है? 1/3। 1/3 एलसीएम ले लिया मैंने, 15 हो गया। 5 3 जा 15 और 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, ये आपका हो जाएगा 4/15। इसका हम लोग फिर एलसीएम लेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। इसका भी आ जाएगा कितना? 15। 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 माइनस 3 5 जा 15, 5 1 जा 5 हो जाएगा 1/15। ओके, यस सर। तो ये कितना आ गया इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो? 4:1। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आ गया? 4:1। समझ में आ गया ना? यस सर। अब हम लोग को क्या करना है? जब सेक्रीफाइसिंग रेशियो मिल जाता है सर, इसके बाद हम लोग करते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो थर्ड पॉइंट देख लीजिए आप, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हम लोग आते हैं। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पहले दिया हुआ है, हिज शेयर्स ऑफ गुडविल इज वैल्यूड एट ₹1 लाख, यानी 1 लाख रुपए उसका हिस्सेदारी है किसमें? गुडविल में। अब 1 लाख रुपए जो आपकी हिस्सेदारी नज़र आ रही है उसको बताइए हम लोग क्या करें? क्या करें बच्चों, आप बताइए, जल्दी बताइए। सर आप ना एक काम करिए, मैंने कहा क्या, और ये देखिए कह रहा है गुडविल का जो भी अमाउंट होगा ना वो करंट अकाउंट से, यानी रमेश के करंट अकाउंट से जो उसके बैलेंस को हम लोग करेंगे डेबिट, अगर वो कैश नहीं लेकर के आएगा। खैर वो 1 लाख रुपए उसका गुडविल निकल करके आया तो हम लोग उस 1 लाख को क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर। किस रेशियो में? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, है ना। तो उस 1 लाख को हमने जब डिस्ट्रीब्यूट किया
किस किस को मैं बांटूंगा जल्दी बताइए, योगेश को और नरेश को। तो 1 लाख का 4/5 और फिर उसी 1 लाख का हो जाएगा 1/5। तो ये आपका हो जाएगा 80,000 और ये आपका हो जाएगा 20,000। ओके यस, ये मैंने अमाउंट कैलकुलेट करके रख दिया कि भैया वो गुडविल का ये अमाउंट जो है ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूएशन गुडविल मैंने कर लिया पूरा पूरा। ट्रीटमेंट गुडविल में कितनी बातें, 5 बातें। सबसे पहले ओल्ड गुडविल नजर आए तो उसको राइट ऑफ करें। क्वेश्चन में दिया हुआ कहीं ओल्ड गुडविल नहीं सर, क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया, स्किप कर देंगे। कोई प्राइवेटली दे रहा नहीं दे रहा है, स्किप कर देंगे। नंबर 3, क्या गुडविल का पैसा, कैपिटल का पैसा कैश में आ रहा है? नहीं, सिर्फ कैपिटल का आ रहा है, गुडविल का थोड़ी ना आ रहा है। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, कुछ तो आ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे आप क्या, बैंक में आप क्या आ जाएगा पैसा, क्योंकि बैंक अकाउंट खुला हुआ है। बैंक अकाउंट डेबिट कितना, 5 लाख। इतना बड़ा अमाउंट बैंक से हो तो ही अच्छा है कि नहीं। टू रमेश कैपिटल, टू रमेश कैपिटल कितना हो जाएगा, ये होगा आपका 5 लाख। ओके नंबर 2, फिर देखिए हम लोग क्या करते हैं, गुडविल का पैसा नहीं आया था कैश में, यानी अब हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए एंट्री पास करेंगे। अच्छा दूसरा देखेंगे क्या विथड्रॉन करेंगे, क्या खाक विथड्रॉन करेंगे जब गुडविल का पैसा नहीं आया कैश में। अच्छा लेकिन हाँ, जब गुडविल का पैसा कैश में नहीं आता तो हम लोग क्या करते हैं, उसके करंट अकाउंट को करेंगे डेबिट। कैपिटल अकाउंट को करते थे डेबिट, लेकिन यहाँ पर कैपिटल अकाउंट क्वेश्चन में ना कह के उसने कहा कि करंट अकाउंट को आपको डेबिट करना है। सर करंट अकाउंट का कोई बैलेंस नहीं, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, बैलेंस शीट में आपके एसेट साइड चला जाएगा, नेगेटिव बैलेंस होकर के चला जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, करंट यानी किसका, रमेश करंट अकाउंट करेंगे डेबिट, रमेश करंट अकाउंट डेबिट। अगर ये ना कहता तो मैं यहाँ पर कैपिटल अकाउंट को करता, क्वेश्चन ने कहा था तब मैंने यहाँ पर लिखा कितना, 1 लाख। और टू किस किस में बटेगा, कटेगा तो बटेगा योगेश में, योगेश करंट अकाउंट, और दूसरा है नरेश करंट अकाउंट। टू नरेश करंट अकाउंट कितना, 80,000 एक को मिल जाएगा और 20,000 एक को मिल जाएगा। बोलिए बात समझ में आ गई ना। यस सर। जब मैंने यहाँ तक कर लिया, फिर उसके बाद हमारे जहन में ख्याल आया यार ये तो कर लिया, अब हमको क्या करना चाहिए। तो अब उसके बाद आपको देखना कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ है। हाँ, क्वेश्चन में देखिए बच्चों, एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा है और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का है, 1 लाख का है। और उस 1 लाख को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था, 3:2 था। तो आइए बच्चों, कोई अगर क्लेम नहीं किया है तो पूरा पूरा रिजर्व हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1 लाख। मान लीजिए अगर कुछ क्लेम कर दी होती तो मैं यहाँ लिख देता टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, लेकिन नहीं किए हैं तो इस 1 लाख को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू योगेश। बच्चों याद रखिएगा, जब करंट अकाउंट दिया हो तो सारा का सारा हम लोग करंट अकाउंट से ही करते हैं ट्रीटमेंट। टू योगेश करंट अकाउंट और उसके बाद टू नरेश करंट अकाउंट। 1 लाख को हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया 3:2 में, तो इसका आ जाएगा कितना, 60,000 और इसका आ जाएगा कितना, 40,000। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये सर नरेशन लिखना मत भूलिएगा, नरेशन लिखना मत भूलिएगा, नालायक हूँ। उसके बाद क्या कह रहा है, आप देखिए कोई और गुल्लक में पैसे पड़े हुए नहीं सर, गुल्लक में पैसे नहीं पड़े हुए, आप एसेट्स में देख लीजिए, ये नीचे ये देखिए एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट कितने का, 30,000 का है। तो चलिए बच्चों, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट को हम लोग क्या कर देते हैं, क्योंकि हमको पता है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट बैलेंस से मेरा कैपिटल कम होता है। तो योगेश करंट अकाउंट लिख देंगे, योगेश करंट अकाउंट डेबिट, नरेश करंट अकाउंट डेबिट, और टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट कितने का था, 30,000 का। इस 30,000 को आप जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 में, तो जब 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6,000, और 6,000 को 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 18,000 ये आ जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,000 ये आ जाएगा। ये मैंने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस को कर दिया डिस्ट्रीब्यूट। अब हम लोग आते हैं क्या देखते हैं अपना, इसके बाद क्या आता है, कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के बाद क्या आता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखते हैं बच्चों क्या क्या हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन में आपका क्या है, कह रहा है कि देखिए बच्चों, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी एप्रिसिएटेड बाई 40,000। ओ, इसका बिल्डिंग का वैल्यू जो है एप्रिसिएट हो गया है, चलिए मेरी खुशी है, बस खुशी और दुख देख लीजिए। उसके बाद क्या है, वैल्यू ऑफ फर्नीचर टू बी रिड्यूस बाई 40,000, दुख है ये बच्चों। उसका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी इंक्रीज बाई 10%, यानी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी इंक्रीज 10%। अब एक बात देखिए, 2,10,000 है, हाँ सर 2,10,000 है, और अब वो यहाँ पर कह रहा है कि 10% इंक्रीज है टू 10%। तो 2,10,000 का आप 10% निकालेंगे तो पता है 21,000 आएगा, 10,000 जिसमें पहले से पड़ा हुआ है, तो इसका भी आपको ख्याल रखना है। कह रहा है लायबिलिटी ऑफ डैमेज फॉर 10,000 टू बी क्रिएटेड। चलिए बच्चों, यहाँ पर एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई, मेरी लायबिलिटी यहाँ पर दुख हो गया। तो जहाँ जहाँ आपको दुख हो आप फटाक से वहाँ पर क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो मैं अब इतना तो आपको एक्सपर्टाइज हो ही गया होगा कहाँ कहाँ दुख हो रहा है, तो एक बार मैं अगर लिख करके उन सबों को कर दूँ तो आपको मजा आएगा। हाँ सर, मजा तो आएगा ही आएगा। तो चलिए सारे दुखों को इकट्ठा लिखते हैं और यहाँ पर लिखते हैं, पहले एक बार लिख देते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब देखिए तरीका क्या होगा करने का,
कैसे कंबाइंड एंट्री करते हैं। आप रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पर डेबिट कर दीजिए। और अब क्वेश्चन में आप देखते जाइए कहाँ कहाँ से आपको दुख हुआ। तो सर पहला दुख मुझको हुआ, मैंने कहा कहाँ, तो कहा फर्नीचर की वैल्यू जो है ना कम हो गई है, कितना था 50,000 से हो गया 40,000। मैंने कहा वेरी गुड बच्चों, तो आप वो दुख को यहाँ पर लिखिए, मतलब दुख को तो मैंने यहाँ पर लिख ही दिया, एसेट्स की वैल्यू कम हो रही तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो ऐसे आप करेंगे तो आपको मजा आएगा। कितने से कम हो गया 10,000 का। अच्छा, फिर उसके बाद देखते हैं और किस वजह से मुझको तकलीफ हुआ। सर मैंने कहा कि आप प्रोविजन क्रिएट करना। मैंने कहा वेरी गुड बच्चों, कितने का, तो आपने कहा सर 21,000 का, लेकिन 10,000 पहले से पड़ा हुआ है। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, तो अब 11,000 से आप कर लो। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कैसे मैंने किया बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा। 2,10,000 का आपने कितना निकाला, तो 2,10,000 का आप 10% निकालेंगे ना, तो ये आपका आ जाएगा 21,000। इसमें से 10,000 आप माइनस कर देंगे क्योंकि पहले से पड़ा हुआ है। तो ये 21,000 में से आप जब 10,000 माइनस कर देंगे मेरे बच्चों, तो आ जाएगा कितना 11,000, यहाँ पर हो जाएगा 11,000। ओके, अब क्या करना है हमको, फिर से देखिए और किस वजह से दुख हो रहा है। सर एक लाइबिलिटी डैमेज होगा, उसका हमको देना। मैंने कोई बात नहीं बच्चों, ये आपकी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, इससे भी आपको दुख होगा। तो आपने दुख को डेबिट किया, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, लाइबिलिटी फॉर डैमेज, लाइबिलिटी फॉर डैमेज। मैं भी डायरेक्टली यहाँ से पोस्टिंग कर दूंगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ से करके यहाँ भी कर सकते थे, लेकिन आप जनरल एंट्री के थ्रू भी यहाँ पे कर, जैसे दिल करे वैसे करिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमको क्या प्रॉब्लम है। तो लाइबिलिटी डैमेज कितने से हो रहा है यहाँ पर 10,000। तो अब इन तीनों को जोड़ करके यहाँ पर लिख दीजिए, कितना लिख देंगे, हो जाएगा टोटल 31,000। ओके, ये बात है। हाँ, अब हम लोग को क्या करना है, फिर देखिए खुशी किससे हो रही है। तो पहले खुशी जिससे हो रही है उसको तो छोड़िए, पहले आप रिवैल्यूएशन को करिए क्रेडिट। यहाँ पर मैंने कर दिया टू रिवैल्यूएशन, जहाँ जहाँ खुशी होगी जिसकी वजह से हमको पता है, अरे या तो एसेट्स बढ़ेगा तब भी हम लोग डेबिट करेंगे, या तो लायबिलिटी घटेगी तब भी हम लोग डेबिट करेंगे। इन्हीं दोनों की वजह से हमको खुशी होती है। हाँ सर, ये भी बात सही है। तो लीजिए मैंने टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितना अमाउंट मुझको नहीं पता, लेकिन आइए ये पता है कि लैंड बढ़ रहा था कितने से 40,000 से, और बिल्डिंग बढ़ रहा है कितने से 40,000। तो यहाँ पर लिख देंगे लैंड अकाउंट डेबिट 40,000, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितना 40,000। दोनों जोड़ करके यही दोनों हो रही मुझको खुशी, तो मैंने यहाँ पर लिया कितना 80,000। बोलिए बात समझ में आ गई ना। हाँ सर, ये बात आपकी समझ में आ गई। इसके बाद क्या करते हैं बच्चों, इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कहाँ, यहाँ पर मेरे पास जगह है, कम पड़ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन देखिए 31,000 से यहाँ पर हुआ है डेबिट, और यहाँ पर 80,000 से ये क्या हुआ है, यहाँ पर देखिए 80,000 से रिवैल्यूएशन हुआ मेरा क्रेडिट। तो ज़्यादा कौन सा है, ज़्यादा क्रेडिट वाला है। कितना ज़्यादा है, तो 80,000 में आप, सबसे बड़ा फायदा ये होता है ना ऐसे कंबाइन करने का, कि आपको डायरेक्टली पता चल जाता है कि कितना ज़्यादा कितना कम। तो 80,000 वाला जो है क्रेडिट वाला ज़्यादा है, और 31,000 डेबिट वाला कम है। तो 80,000 में से 31,000 आप कर देंगे माइनस, तो आपका निकल कर आ जाएगा 49,000। यानी क्रेडिट बैलेंस कितना निकल रहा है 49,000। वो 49,000 को हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और यहाँ पर एंट्री पास कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि रिवैल्यूएशन का क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा था। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना 49,000, और जब मैंने 49,000 लिखा तो मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा किसमें, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। तो टू योगेश करंट अकाउंट, क्योंकि बच्चों याद रखिएगा हम लोग जब करंट अकाउंट दिया होता है तो सारा सारा वहीं से करते हैं, और टू नरेश करंट अकाउंट। इस 49,000 को हमने बांट दिया 3:2 में, तो हो जाएगा 29,400, और ये आपका आ जाएगा 19,600। ये मैंने कर लिया बच्चों। अब यहाँ से आप डायरेक्टली कहाँ पर सब कर दीजिए, सब रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए, बस और क्या। तो यहाँ पर देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ है, तो इसके डेबिट में आ जाएगी, वजह लिख दीजिए क्या, टू ये क्या है आपका फर्नीचर। ओके, कितना 10,000 है, और डेबिट हुआ है टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, वो कितना है 11,000 है। उसके बाद क्या है, ये है टू लायबिलिटी क्लेम्ड, वो कितना है, वो है आपका 10,000, ये लीजिए। और क्या, ये देखिए क्रेडिट हुआ है किस किस की वजह से, वो लिख दीजिए यहाँ पर, बाई लैंड और बाई बिल्डिंग, कितना 40,000 यहाँ पर भी, और 40,000 यहाँ पर भी, हो गया। यस सर। अब क्या करना, बस बच्चों बस ये लिए टें, इसको हम लोग करेंगे टोटल। तो ये आपका टोटल किस तरफ निकल कर आ जाएगा, इधर हो जाएगा आपका 80,000, और इधर भी हम लोग लिख देंगे कितना 80,000, और पहले ही हम लोगों ने निकाला है कि 49,000 आएगा प्रॉफिट। और इस प्रॉफिट को कैसे बांट लिया हम लोगों ने, योगेश टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, योगेश और नरेश इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो एक आ जाएगा 29,400 और एक आ जाएगा 19,600। ओके, इन दोनों को जोड़कर हमने यहाँ पर लिख दिया। ये था बच्चों ये क्वेश्चन, और क्वेश्चन बहुत इजी था। क्वेश्चन नंबर आपका 82। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। बैलेंस शीट ऑफ राम एंड श्याम हु शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल एज 31 मार्च 2019, फ्रीहोल्ड प्रीमाइसेस प्लांट एंड मशीनरी फिक्चर्स एंड फिटिंग व्हीकल्स, स्टॉक बिल्स रिसीवेबल डेटर कैश बैंक सिंडिकेटेड बिल्स पेबल कैपिटल राम श्याम करंट अकाउंट राम श्याम। ओके,
On 1st April 2019, they admitted Arjun into partnership into following terms: Arjun to bring 20,000 as capital and 6,600 for goodwill, which is to be left in the business, and he is to receive 1/4 shares of the profit. Provision for doubtful debts is to be 2% on debtor. Value of stock to be retained down by 5%. Freehold premises are to be taken at a value of rupees 22,400. Plant and machinery 11,800. Fixtures and fitting 1,540 and vehicles 800. You are required to make the necessary adjustment entries in the form. Give balance sheet of the new firms as at 1st April 2019 and also determine the ratio in which the partners will share profit, there being no change in the ratio of Ram and Shyam. यानी राम और श्याम के रेशियो में कोई भी चेंजेस होने वाला नहीं है। ये आपको लपेट रहा है बच्चों, लपेट रहा है। ये कौन सा केस है, आइए देखते हैं। तो चलिए बच्चों, उसने सबसे पहले मांगा आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो हम लोग क्वेश्चन का मेन पार्ट ही वही है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 83। तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप लोग पूरा लिखेंगे इसको। अब देखिए यहां पर बोल रहा था कि जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पहली लाइन पढ़िए, देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो देयर कैपिटल, उनके कैपिटल के बराबर होगा, और कैपिटल उनका कितना है, फिक्स्ड कैपिटल 30,000 और 25,000। तो बच्चों उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोला है उनके कैपिटल के बराबर होगा, यानी कैपिटल किस एक का कितना है 30,000 है और इस टू कितना है 25,000 है। तो अब पहला काम क्या करिए, इसको हम लोग काट देंगे, हो जाएगा 5 5 या 25 5 यानी 6:5 कितना है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी 6:5 उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है ना। अब ये हो गया बच्चों आपका केस 1 हो गया। अब केस 1 में हम लोग क्या करते हैं, देखिए लिखा रहेगा लेट्स, हम लोग करेंगे क्या, लेट्स टोटल शेयर्स इज इक्वल टू, लेट्स टोटल शेयर्स इज इक्वल टू 1। कितने के लिए वो आ रहा है, तो बच्चों आ रहा है 1 ही विल बिजनेस 1/4 शेयर्स। कितने के लिए आ रहा है वो, 1/4 के लिए आ रहा है। क्या नाम है जो आ रहा है, अर्जुन, तो अर्जुन एडमिटेड कितने के लिए, 1/4 के लिए। तो रिमेनिंग कितना बचेगा देख लीजिए, 1 - 1/4 हो जाएगा आपका 3/4। बच्चों जी ये आप से नीचे वर्ड लिखा हुआ है ना, कह रहा है कि उनका हमेशा एज अ कांस्टेंट रहेगा, वो केस 1 ही कहता है, मतलब वो ये बोल रहा है कि इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 6:5 है, तो 6:5 ही रहेंगे। तो हम कौन सा जो है उसको चेंज करने जा रहे हैं, तो 6:5 है तो 6:5 पड़ा रहे, बस हम लोग क्या कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कौन कौन थे, राम का अब मल्टीप्लाई कर देंगे, राम्स न्यू शेयर, और एक का है श्याम्स न्यू शेयर, श्याम्स न्यू शेयर। ओके, यहाँ पर देखिए 3/4 है, यहाँ पर भी आ जाएगा 3/4, और इनका ओल्ड शेयर्स कितना था 6/5, तो हो जाएगा ये आपका 6/11, और नीचे हो जाएगा मल्टीप्लाई करके 5/11, तो हो जाएगा 6 3 18/44, ये हो जाएगा 5 3 15, ये हो जाएगा आपका 44। और जो आ रहा है उसका नाम क्या था, अर्जुन। तो अर्जुन कितने के लिए आ रहा था, 1/4 के लिए आ रहा था। इसके नीचे भी हमको क्या करना है, लाना 44, तो 11 से ऊपर नीचे कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये आपका आ जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 11/44। तो आपको पता चल गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। वो जो कहता है कांस्टेंट रखने के लिए, वो यानी 6:5 वही बात बोल रहा है, कोई नई बात थोड़ी ना बोल रहा। वो नहीं बोलता तब भी हम लोग जानते हैं वो कांस्टेंट ही रहेगा, उसी हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, वो लपेटता है, हाँ बच्चों हाँ लपेटता है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ किसका, राम श्याम एंड अर्जुन, बताइए कितना हो जाएगा यहाँ पर। तो आपका है 18:15 और ये हो जाएगा 11। अब यहाँ पर अगर आप बात करिए किसका, आप बात करिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो की, तो हम लोग ये तो उसके बाद छोड़िए, ये तो हमारा क्वेश्चन का मेन पार्ट था ना। फिर उसने क्या मांगा था, जनरल एंट्री मांगा था। तो बच्चों क्योंकि जनरल एंट्री मांगा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर जनरल एंट्री जो है यहाँ पर खींच दे रहे हैं। जनरल एंट्री का कॉलम क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी, तो उसी की सीक्वेंस में करेंगे तो अच्छा रहेगा ना, वरना मैं अगर भटक जाऊँगा तो आप तो भटकेंगे ही, है ना। यस सर, ये हमने कर दिया बच्चों, जनरल एंट्री के लिए कॉलम खींच दिया। और उसके बाद उसने क्या मांगा है, उसने मांगा है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के लिए मैं यहाँ पर जो है बगल में यहाँ पर बना देता हूँ, उसके पड़ोसी में दुबला पतला बैलेंस शीट, इसको तो हम लोग एडजस्ट कर देंगे, है कि नहीं। यस सर, तो ये था आपका दुबला पतला बैलेंस शीट, ये लीजिए, ये बन गया आपका बैलेंस शीट। इतना चीज़ मांगा था, बाकी सब कहाँ पर जाएगा, वर्किंग नोट में। तो आइए हम लोग करते हैं यहाँ पर वर्किंग नोट, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो वर्किंग नोट नंबर 1 क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्या करने वाले हैं, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो बताइए यहाँ पर ओल्ड शेयर्स कितना था, सर ओल्ड शेयर था 6:5। केस 1 में हम लोग क्या करते हैं, ओल्ड शेयर्स के बराबर ही होता है। तो ओल्ड शेयर्स मेरा यहाँ पर पता है
कितना है 6:5, ये आपका हो गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब उसके बाद नंबर 2 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, क्या करने वाले हैं बच्चों, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो बताइए गुडविल कितना पड़ा हुआ है सर, गुडविल ना वो लेकर के आ रहा है, मैंने कहा कितना लेकर के आ रहा है, तो देखिए लेकर के आ रहा है 6,600 फॉर गुडविल। अच्छा, तो जो ही मुझको पता चल गया वैल्यूएशन गुडविल करने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझको पता चल गया वो कितना गुडविल का लेकर के आएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, आप जल्दी बताइए सर। हम लोग ना उस 6,600 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो मैंने कहा ओके, तो डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, यानी जो गुडविल का अमाउंट लेकर के आ रहा है वो, तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस किस को कटेगा, तो दोनों को बटेगा, राम और श्याम दोनों में। तो ये लीजिए राम और ये हो गया आपका श्याम। कितना है, कितना लेकर के आ रहा है, वो लेकर के आ रहा है 6,600। अच्छा, रेशियो कितना है 6/11 और ये कितना 5/11। तो ये अमाउंट आपका निकल करके आ जाएगा बच्चों 3,600 और ये आपका आ जाएगा 3,000। ये मैंने गुडविल को कैलकुलेट करके रख लिया। अब क्या करना है हमको, जल्दी बताइए सर। इसके बाद ना हम लोग देखते हैं क्या कोई विथड्रॉन कर रहा है, नहीं कोई विथड्रॉन नहीं कर रहा है भैया। ये स्टार्टिंग करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में। कितनी बातें, 5 बातें। मैं विथड्रॉन पे डायरेक्ट पहुंच गया। कितनी बातें, 5 बातें। नंबर 1 ओल्ड गुडविल नजर राइट अप करो। क्या ओल्ड गुडविल दिखाई दे रहा है क्वेश्चन में, नहीं, स्किप कर देंगे। नंबर 2 क्या गुडविल का पैसा, कैपिटल का पैसा कैश में आया है, हाँ यहाँ पर बच्चों आया कैश में। तो फटाक से, क्योंकि बैंक और कैश दोनों है, तो हम लोग किस में मंगाएं, जल्दी बताइए। तो सर आप बैंक में मंगाइए, तो मैं बैंक में मंगा लूँगा। अरे प्राइवेटली लाया नहीं कि मैं उसको, इंट्री वैसे भी नहीं पास होती है। तो यहाँ पर देखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, कितना, दोनों को जोड़ लीजिए तो हो जाएगा 26,500 और उसमें लिख देंगे टू अर्जुन कैपिटल। तो अर्जुन कैपिटल यहाँ पर कितना हो रहा है, आपका 20,000। फिर उसके बाद उसमें 2 प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है, आपका है 6,600। ये लीजिए, ये हो गया। जो ही मैंने देखा बच्चों प्रीमियम का पैसा यहाँ पर क्रेडिट होते हुए दिल में मची खलबली, और मैंने कहा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को करें डेबिट 6,600 और 2 किस किस में बटेगा, कटेगा तो राम और श्याम दोनों में बटेगा। तो 2 राम कैपिटल, राम्स करंट अकाउंट, बहुत ध्यान से देखिएगा, राम्स करंट अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर करंट अकाउंट दिया हुआ है, और 2 श्याम्स करंट अकाउंट। अच्छा ये बात है, हाँ बच्चों हाँ। तो यहाँ पर कितना कितना आ जाएगा 3,600 और एक आ जाएगा कितना 3,000, हो गया। उसके बाद कुछ विड्रॉन करना, विड्रॉन नहीं करें, क्या गुडविल का पैसा कैश में नहीं है, सारा का सारा पैसा कैश में आ गया। और हम लोग फिर क्या देखते हैं लास्ट में, क्या वो अगर गुडविल का पैसा कैश में नहीं आता तो हम लोग क्या पास करते हैं, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हम कर देंगे। स्किप, अगला आते हैं कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस पड़ा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन में हमको तो नहीं दिख रहा कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस। देखिए आप लायबिलिटी में इधर भी नहीं है, उधर एपी पड़ा हुआ नहीं, ग्री डब्ल्यू पे नहीं, ना ही एपी है, तो स्किप कर देंगे इसको भी। अब हम लोग को क्या करना चाहिए, अब हमको बनाना चाहिए यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट। बोलिए बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए। लेकिन बच्चों मैंने आपको बताया था कि जब रिवैल्यूएशन अकाउंट ना बना करके भी हम लोग प्रॉफिट निकाल सकते हैं, तो बनाने की जरूरत ही क्या है कि नहीं, मांगा तो है नहीं, तो इसलिए हम लोग क्या कर देंगे, उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट ना बना करके उसकी जगह हम लोग डायरेक्टली क्या पास करना शुरू कर देंगे, एंट्री पास करना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। अब हम लोग को देखना है किस किस वजह से आपको खुशी हो रही है और किस किस वजह से आपको दुख हो रहा है। तो एक काम करिए, मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर जिस वजह से दुख होगा मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। क्या लिख दे रहा हूँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ अगला पॉइंट 2, ये लिख दे रहा हूँ मैं 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट, और बड़ा कर देते हैं इसको। यहाँ पर क्या लिख दे रहा हूँ 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये लीजिए ये 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब हमको क्या करना होगा, बस आप देखते जाइए, जहां जहां जिस वजह से दुख होगा मैं यहां पर लिखता चला जाऊंगा, और जिस वजह से खुशी होगी मैं यहां पर लिखता चला जाऊंगा, बस काम खत्म, है कि नहीं। हाँ ये बढ़िया रहेगा सर। तो आइए देखते हैं पहला क्या हुआ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी 2% ऑन डेटर। ये देखिए डेटर हमारे कितने के हैं, तो सर आपके डेटर हैं 27,500 के, और उस पर आप क्या करने वाले हैं, प्रोविजन क्रिएट करने वाले हैं, वो भी कितना 2%। तो बताइए आपको कैसी फीलिंग आ रही है, कैसी फीलिंग आ रही है सर, प्रोविजन से ना बैड फीलिंग आ रही है मुझको। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, बैड फीलिंग आ रही है तो ये डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना, तो आपका हो जाएगा ये 27,500 का 2%। 2% हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा पता है, ये आ जाएगा 550। और उसके बाद देखिए आपके स्टॉक कम हो रहे हैं, चलिए वो भी लिख देते हैं फटाक से, कितने का, वो भी 5% कम हो रहा है, तो डायरेक्टली आप करते जाइए। तो स्टॉक कितने का था 14,100, 5% उसमें भी कम हो रहा है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे कितना 70
ये तकलीफ हो रही, जो तकलीफ हो रही है सबको मैं यहाँ पर लिखता है, मैंने पहले रिवैल्यूएशन कर ली थी और जो तकलीफ जो वजह है वो वजह यहाँ पर लिखते चले जा रहे हैं। अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी भी बच्चों देखिए कम हो गया है, तो लिखेंगे टू प्लांट एंड मशीनरी। तो सारे दुखों को इकट्ठा लिख लेंगे, आप चाहें तो डायरेक्टली साथ साथ में इसको भी लेकर के चले, लेकिन मैं दुखों को इकट्ठा लिख रहा हूँ पहले। टू प्लांट एंड मशीनरी कितना है, हो गया 13,500 से हो गया अब 11,800, तो हो जाएगा कम कितना, तो ये आपका आ जाएगा 1,700 कम हो गया। कैसे हुआ आया ये, 13,500 था अब हो गया 11,800। ओके, अच्छा इसके बाद फिर क्या करना है, टू फिक्सचर्स एंड फिटिंग में भी देखिए क्या हो गया, इसमें भी कमी आ गई है। टू फिक्सचर्स एंड फिटिंग में भी कमी आ गई, कितने का था पहले 71750 हो गया कितना 1540। बस बच्चों कुछ करना थोड़ी है, यहाँ पर देखते जाइए और पुट करते जाइए। तकलीफ और से हुई है, मोटर लोरी जो कोई था वो भी उसकी वैल्यू कम हो गई है, तो टू मोटर लोरी कितने का था 1350 का था, माइनस हो गया कितना 800, तो यहाँ पर हम लोग लेस करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा 550 आ जाएगा। अब बताइए किस किस से आपको खुशी हुई है, तो बच्चों खुशी होने के लिए हमारे लिए बहुत काफ़ी चीज़ नहीं, बस फ्री होल्ड प्रीमाइसेस था वो हो गया है 22,400 से वो बढ़ गया है, तो मुबारक हो बच्चों। तो यहाँ पर लिख देंगे फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, खुशी बस एक हुई है मुझको, तो मैंने रिवैल्यूएशन पहले यहाँ पर क्रेडिट किया। अच्छा, इन सबों को जोड़ देंगे, टोटल हो जाएगा आपका 3715। फिर यहाँ फ्री होल्ड प्रीमाइसेस कितने से बढ़ गया है, तो 22,400 का हो गया, था कितने का 20,000 का, तो 22,400 का हो गया है और था कितने का 20,000 का। तो बताइए खुशी कितने से हुई, तो 2,400 से हुआ, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 2,400, यहाँ पर लिख दिया मैंने 2,400। इस बार बच्चों देखिए रिवैल्यूएशन का ये डेबिट बैलेंस ज़्यादा है और क्रेडिट बैलेंस क्या कम है, यानी लॉस हुआ और लॉस को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो 3715 में माइनस कर देंगे 2,400, क्योंकि डेबिट बैलेंस वाला ज़्यादा है तो हम लोग क्या कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, लेकिन क्या होकर के डेबिट होकर के, तो राम्स करेंट अकाउंट, उसके बाद क्या होगा शाम्स करेंट अकाउंट, और टू रीवैल्यूएशन कितना 1315 इसको मैंने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो आ जाएगा 717 और एक आ जाएगा 598। बोलिए ये बात समझ में आ गई ना। हाँ, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट मांगा नहीं था तो हमको क्लियर थोड़ी है कि बैठ करके हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। हाँ सर, ये बात आपकी सही है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस हो गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया, फिर हम लोग क्या करते हैं इसके बाद बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। ये तो बनाना बच्चों मस्ट है, तो ये हो गया, ये तो बनाना हमको मस्ट है। तो आइए हम लोग बनाते हैं प्यारा सा यहीं पर कहीं कैपिटल अकाउंट, तो चलिए यहाँ पर बना लें। हाँ सर यहीं पर बना लीजिए, तो लीजिए ये आपका है कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट में कितने पार्टनर होंगे, राम श्याम अर्जुन। लेकिन एक चीज़ आप बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, मैं जब कैपिटल अकाउंट बनूंगा तो यहाँ पर दो अकाउंट बनाना पड़ेगा, एक आपको बनाना पड़ेगा करंट अकाउंट और एक बनाना पड़ेगा आपको कैपिटल अकाउंट। तो ये मैं बना रहा हूँ, ये करंट अकाउंट बना रहा हूँ क्योंकि मुझको यहाँ पर आइटम लाना पड़ेगा, यानी पार्टनर्स करंट अकाउंट है, और यहाँ छोटा सा मैं बना लूँगा क्या उनका कैपिटल अकाउंट, क्योंकि दोनों दिया हुआ है, ठीक है ना। ये लीजिए मैं यहाँ पर बना लूँ क्या कैपिटल अकाउंट। कंजूसी बच्चों, कंजूसी क्या किया जाए, है कि नहीं। हाँ सर, तो ये हो गया आपका कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर थे, 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये लीजिए कौन कौन थे, नाम बताइए सर। राम श्याम अर्जुन, राम श्याम अर्जुन, राम श्याम अर्जुन। यहाँ पर भी देखते हैं राम श्याम अर्जुन, राम श्याम अर्जुन। ओके यस सर। अब हम लोग क्या करना चाहिए, क्वेश्चन में पहले कैपिटल का देखिए बैलेंस दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख देंगे बाई बैलेंस बीडी। यहाँ पर बैलेंस बीडी यहाँ पर मैंने लिख दिया, कितना कितना आएगा 30,000 25,000। तो ये देखिए ये हो गया आपका 30,000 और ये हो गया आपका कितना 25,000, डैश मार दिया मैंने। अच्छा, इसमें कोई चेंजेस दो ही चीज़ होती थी, या तो इंट्रोड्यूस हुआ हो या तो पैसा आया हो, बस वही आएगा। अच्छा, इसका भी बैलेंस पहले लिख देते हैं, इसका भी बैलेंस देखिए कितना दिया हुआ है, तो बाई बैलेंस बीडी। यहाँ पर क्वेश्चन में बैलेंस दिया हुआ है 2,000 और 1,800, मैंने यहाँ पर लिख दिया बच्चों 2,000 1,800, यहाँ पर भी मैंने मार दिया डैश। उसके बाद क्या करेंगे, आइए हम लोग पीछे से देखते आते हैं, जर्नल एंट्री में सब कुछ आया होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू अर्जुन कैपिटल, देखिए ये कैपिटल अकाउंट में आया, जब पैसा आता है इंट्रोड्यूस होता है विथड्रॉन होता है तो कैपिटल अकाउंट में आता है। तो मैंने देखिए यहाँ पर 20,000 क्रेडिट किया है, तो फॉरन ए में आएंगे और ए में यहाँ पर लिख देंगे, ए आपको दिख रहा है ना, हाँ सर दिख रहा है, तो ए में हम लोग लिख देंगे यहाँ पर कितना 20,000। ये लीजिए मैंने 20,000 लिख दिया, और वजह क्या लिख दिया, बैंक, क्या लिख दिया बैंक, बाई बैंक। ओके, और क्या करना है बस। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए जहाँ जहाँ करंट अकाउंट आया है, सर ये देखिए करंट अकाउंट मैंने कहा कितना 3,600 और 3,000, तो लीजिए मैंने यहाँ पर कर दिया क्रेडिट 3,600 से और कितना 3,000 से। किसकी वजह से, वजह क्या, तो आपने बताया बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। अच्छा,
और उसके बाद क्या है सर, यहाँ पर देखिए मैंने कहा आ गया बच्चों, आ गया, ये देखिए यहाँ पर आया लॉस, मैंने कहा ओके, यानी कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ, तो मैंने कहा लो डेबिट कर देते हैं 717 और 598। मैंने कहा वजह बताओ, तो कहा रिवैल्यूएशन लॉस, तो लिख दिया मैंने टू रीवैल्यूएशन, और ब्रैकेट में क्या लिख दिया मैंने, लॉस लिख दिया। बस अब तो कुछ था ही नहीं। अब पहले हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस निकालेंगे कैपिटल अकाउंट का। तो बच्चों बैलेंस इसका कैपिटल अकाउंट का यहाँ पर तो सेम हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 30,000 ये है, यहाँ पर भी आ जाएगा कितना 30,000 कैपिटल अकाउंट में, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। तो ये हो जाएगा आपका क्या BD CD हो जाएगा, सॉरी ये आपका हो जाएगा बैलेंस CD। फिर उसके बाद यहाँ हम लोग करेंगे, ये हो जाएगा 25,000, इधर भी लिख देंगे कितना 25,000, ये आपका CD है। ये देखिए 20,000 इधर नहीं था लेकिन अब आ गया, तो 20,000 मैंने इधर भी लिख दिया, ये ठीक है ना। यस सर। अब क्या करते हैं, इसका बैलेंस निकालते हैं। तो चलिए इसका भी बैलेंस निकाल करके रख लेते हैं। तो इधर हम लोग टोटल करेंगे तो आ जाएगा 5,600, इधर भी लिख दिया मैंने 5,600, और जहाँ मैंने लिखा तो ये बैलेंस आपका निकल करके आ जाएगा 4883 ये आपका निकल कर आ गया टू बैलेंस CD। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं, ये आपका हो जाएगा 4,800, इधर भी होगा कितना 4,800, ये हो जाएगा 4,800, ठीक है ना। तो ये बैलेंस आपका निकल करके आ जाएगा 4202। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ कुछ नहीं, इसका भी बैलेंस कुछ नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको आइए बैलेंस शीट को बनाते हैं। बैलेंस शीट बनाना कितना आसान बच्चों, इसके बाद बैलेंस शीट ही बनता है। यस सर। तो चलिए बैलेंस शीट हम लोग बना लेते हैं फटाक से तीनों पार्टनर का। अब क्या हो जाएगा, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस यहाँ पर देखिए ये दिख रहा है, हम इधर कर दें थोड़ा सा, ये लीजिए, ये था आपका बच्चों बैलेंस शीट। तो सबसे पहले क्या है, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस। तो यहाँ जो भी घटा बढ़ा होगा बच्चों उसको हम लोग प्लस माइनस बस कर देंगे यहाँ पर। तो फ्री होल्ड प्रीमाइसेस यहाँ 20,000 का 2,400 उसमें बढ़ गया, तो 22,400 कैसे हुआ, तो पहले कितने का था 20,000 का था, देखिए एक ही चीज़ बढ़ा था यहाँ पर फ्री होल्ड प्रीमाइसेस में, हो गया 2,400, ये हो गया आपका, ठीक है ना। तो वही रिवैल्यूएशन अकाउंट देख करके प्लस माइनस करेंगे। प्लांट एंड मशीनरी तो 13,500 था, 1,700 माइनस हो गया था, तो हो जाएगा कितना 11,800। अब आप लोग यहाँ पर माइनस कर लीजिएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट को देख करके, ठीक है ना, प्लस माइनस कर लीजिएगा। अच्छा, फिक्सचर्स एंड फिटिंग, तो फिक्सचर्स एंड फिटिंग आप जब करेंगे तो हो जाएगा आप कितना था 1750 माइनस कर देंगे 210, तो आ जाएगा 1540। उसके बाद आपका मोटर व्हीकल क्या था, मोटर लॉरीज था, तो कितने का था ये 1350 माइनस कर देंगे 550, तो हो जाएगा आपका 800। अच्छा, उसके बाद स्टॉक 14,100 का था, 705 माइनस किया तो आ जाएगा कितना 13,395। ओके, यस सर। अब उसके बाद क्या है आपका, अगला आपका है कि एक के पास बिल्स रिसीवेबल कितने के हैं, तो बिल्स रिसीवेबल में कोई चेंजेस हुए थे, नहीं हुए थे, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया बिल्स रिसीवेबल, जिसमें चेंज ना हो उसको हम लोग एज इट इज लिख देंगे। तो 13,060। उसके बाद क्या था, डेटर आपके पास था, डेटर कितने का था 27,500, बोलिए था कि नहीं था, हाँ सर। उसके बाद आपने प्रोविजन क्रिएट कर लिया था, लेस कर देंगे प्रोविजन कितने का 550, तो 550 आपने प्रोविजन माइनस कर दिया, तो यहाँ पर कितना निकल करके आ जाएगा 26,950, ये हो गया। अब उसके बाद क्या करना, बैंक में देखिए बैलेंस आपके पास कितना आ गया, पहले कितना पड़ा हुआ था, तो सर बैंक में आपके पास पहले से पड़ा हुआ था 1590 पड़ा हुआ था, मैंने कहा ठीक है। और उसके बाद इसमें क्या किया गया, फिर पैसा आया, टोटल कितना आया 26,600, तो 26,600 आया, और कहीं पैसा तो गया नहीं सर, तो ये आपका हो जाएगा कितना 28,190। अब आ गया कैश में कोई भी चेंजेस नहीं हुए थे, कैश कितना पड़ा हुआ था 950, तो 950 ये मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया। इतनी बातें आपको समझ में आ गई, यस सर। अब हम लोग आते हैं लायबिलिटी साइड में, और लायबिलिटी साइड में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। तो लायबिलिटी साइड में सबसे पहले सन्ड्री क्रेडिटर्स 19,000 के थे, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने के थे 19,000, तो मैं यहाँ पर लिख दिया 19,000। उसके बाद फिर बिल्स पेबल, ये लीजिए बच्चों, बिल्स पेबल कितना हो गया 16,000, मैंने यहाँ पर लिख दिया कितना 16,000। उसके बाद कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो मैंने अब निकाला वो ये लिखेंगे, ये देखिए 30,000, 25,000 और 20,000। किस का है कैपिटल अकाउंट, तो राम श्याम अर्जुन कितना है, तो इसका है आपका 30,000, इसका आपका 25,000 और इसका आपका कितना 20,000, तो इन तीनों का टोटल करके बाहर भेज देंगे तो हो जाएगा आपका 75,000। ये आपका चला गया। अब हम लोग किसका बैलेंस लिखेंगे जल्दी बताइए सर, ये तो हो गया है आपका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस। अब आप लिख दीजिए करंट अकाउंट का बैलेंस। मैंने कहा ये लो बच्चों, इतनी छोटी सी बात, मांगा भी तो क्या मांगा, करंट अकाउंट का बैलेंस, ये लो, मैंने यहाँ पर लिख दिया करंट अकाउंट। फिर क्या लिखा यहाँ पर मैंने, करंट अकाउंट,
और फिर मैंने लिखा किसका, ए और बी का, क्योंकि ये राम और शाम का ही है बस करंट अकाउंट। राम और शाम का मैंने करंट अकाउंट लिखा, कितना कितना आ रहा है इसका 4883 और दूसरे का आ रहा है 4202। इन दोनों का मैंने टोटल कर दिया तो 9085 यहाँ पर चला गया। अब मैंने क्या किया बच्चों, इन सब का टोटल किया और टोटल जब मैंने किया तो पता है कितना निकल कर आ गया, 1,19,085। इधर भी आ जाएगा 1,19,085। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 83। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। और अब हम लोग करेंगे लास्ट क्वेश्चन नंबर 84। चलिए बच्चों देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 84 क्या लिखा हुआ। फॉलोइंग द बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई एज 31 मार्च 2019 हु आर पार्टनर इन फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2 रिस्पेक्टिवली। कैश एट बैंक, डेटर्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, पेटेंट्स, इन्वेस्टमेंट, फिक्स एसेट्स, गुडविल, क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व, कैपिटल XY, करंट अकाउंट का XY का पड़ा हुआ। जेड इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2019 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। Provision for doubtful debts is to be maintained at 5% on debtor outstanding rent amount to 15,000 and accrued income 4,500 does not appear in the books of the firm. It is now recorded X tax over the investment at an aggregate value of rupees 18,000. New profit sharing ratio of partners will be 4:3:2. Z will bring in 60,000 as his capital by check. Z is to pay an amount equal to his shares in firm's goodwill valued twice the average profit of the last 3 years, which were at 90,000, 78,000 and 75,000 respectively. Half of the amount of goodwill is to be withdrawn by X and Y. You are required to pass journal entry, prepare revaluation account, partners capital account and current account and the balance sheet of the न्यू फर्म। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, जो मांगा हम लोग कर सकते हैं। क्या क्या कहा है जल्दी बताइए। जर्नल एंट्री मांगा तो लीजिए, जर्नल एंट्री मैंने फौरन यहाँ पर खींचा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 84 जर्नल एंट्री का। तो ये लो, छोटी छोटी बात मांगता है बच्चों हम लोगों से। बताइए आप लोगों के लिए जर्नल एंट्री कोई चीज़ है? हलवा है बच्चों, हलवा है। यस, जर्नल एंट्री हमारे लिए क्या हो गया है, हलवा हो गया है ना। अच्छा, जर्नल एंट्री के बाद फिर हमको क्या बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो लीजिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बना देते हैं। इतना बड़ा रिवैल्यूएशन अकाउंट बहुत है। ये बना दिया मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट ये आपका क्या था, ये था आपका जर्नल। अब हम लोग से क्या मांगा है, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट और बैलेंस शीट। तो लीजिए कैपिटल अकाउंट कितने पार्टनर हो जाएंगे, तो कौन कौन है पहले ये देखिए, एक्स वाई और जेड। ओके, तो ये लीजिए कैपिटल अकाउंट का हम लोग बना देते हैं। यहाँ पर बैलेंस लिखने वाले हम लोग एक्स वाई जेड का, एक्स वाई जेड। यहाँ पर भी कर देंगे हम लोग एक्स वाई जेड। ये क्या है आपका कैपिटल अकाउंट है। यहाँ पर लग रहा है फ्लक्चुएटिंग मेथड है कि फिक्स मेथड। बताइए जब दोनों अकाउंट बनता है तो कौन सा मेथड होता है? अरे सर वो फिक्स मेथड होता है। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। अब हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर बना लेंगे आपका प्यारा सा करंट अकाउंट। करंट अकाउंट और करंट अकाउंट बनाएंगे, फिर वही लिखेंगे यहाँ पर, उन तीनों का यहाँ पर लिख देंगे। कोई दिक्कत नहीं है तीनों का लिखने में, मैंने लिख दिया। कितना कितना है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। उसके बाद क्या मांगा है, उसके बाद मांगा है आपका कि हमको दे दीजिए बैलेंस शीट। मैंने कहा ये लो बैलेंस शीट, छोटा आदमी छोटी बात। ये मैंने बना दिया बच्चों एक बैलेंस शीट। इतना बड़ा बहुत है क्योंकि वर्किंग नोट के लिए जगह भी तो चाहिए। यस सर, तो ये आपका हो गया बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर सबसे पहले हम लोग 84 कर रहे हैं और इसमें वर्किंग नोट नंबर 1, जैसा कि हम लोग अब तक करते आए हैं। नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बताइए वो कितने के लिए आ रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है साफ साफ लिखा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा 4:3:2। तो यहाँ पर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा आपका, पहले दिया हुआ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एक्स वाई जेड इज गिवन। कितना है, 4:3:2। तो 4:3:2। नंबर 2 हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। पता है यहाँ पर ओल्ड शेयर में से माइनस करना पड़ेगा न्यू शेयर्स, क्योंकि हमको यहाँ पर बच्चों पहले दे दिया हुआ है न्यू शेयर्स। तो अब क्या करना है, किस किस का निकालना है, तो एक्स का और वाई का हम लोग फटाक से निकाल लेंगे। ओल्ड शेयर्स कितना था, तो क्वेश्चन में देखिए ओल्ड शेयर्स इनका पड़ा हुआ था 3:2 यानी 3/5, 2/5। तो हम यहाँ कर लिख देंगे क्या है 3/5 और ये हो जाएगा आपका 2/5, 3/5, 2/5। फिर इसमें से हम लोग लेस कर देंगे और न्यू शेयर्स हमको पता है कितना है 4/3, ये जगह 4, 3 और 2, 9 यानी 4/9 और ये जगह -3/9। ओके, इन सबों का एलसीएम लेंगे, हो जाएगा कितना आपका, हो जाएगा 45 और हो जाएगा 5 9 जा 45 और 9 3 जा 27 माइनस और 9 5 जा 45 और 5 4 जा 20, यानी ये आपका आ जाएगा 7/45। ओके,
फिर यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं, जल्दी बताइए, ये हो जाएगा आपका कितना 45, यहाँ पर भी है 5 9 9 2 18 माइनस 9 5 40 और 5 3 15, तो ये आपका हो जाएगा कितना 3 हो जाएगा 3/45, यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमको मिल गया यहाँ पर। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपका 7:3। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, क्वेश्चन में पहले ही बता दिया है बच्चों कि वो गुडविल का पैसा लेकर के आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो गुडविल का पैसा नहीं पता, वो सिर्फ किसका लेकर के आ रहा है, वो कैपिटल का पैसा लेकर के आ रहा है, ठीक है ना। और वो कह रहा है जेड इज टू पे एन अमाउंट ऑफ इक्वल टू हिज शेयर्स ऑफ गुडविल, यानी वो भी गुडविल का पैसा भी लाएगा कैश में। तो पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं उसका गुडविल में हिस्सेदारी कितनी बनती है, ठीक है ना। यानी हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर नंबर 3 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, क्या करना पड़ेगा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हम लोग करेंगे। तो आइए हम लोग वैल्यूएशन गुडविल करते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है, तो यहाँ पर प्रॉफिट पड़ा हुआ है 90,000, 78,000, 75,000 रिस्पेक्टिवली, इतना यहाँ पर पड़ा हुआ है। यस सर, तो फटाक से हम लोग क्या करते हैं, इसका टोटल करते हैं और गुडविल का अमाउंट यहाँ पर कैलकुलेट करके निकाल लेते हैं। तो चलिए एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, कितना कितना है, तो 19,000 है, प्लस 90,000 के बाद क्या है, प्लस 78,000 है, उसके बाद कितना प्लस 25,000 है। 3 से डिवाइड कर देंगे ये, ठीक है ना, क्योंकि 3 साल है तो 3 से डिवाइड किया, तो मैंने ये आपका निकल करके आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका बच्चों 2,43,000, डिवाइड करेंगे इसको 3 से, तो आपका निकल करके आ जाएगा कितना 81,000। इस 81,000 को हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ से गुडविल निकाल लेंगे। गुडविल कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट में से एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 दिया हुआ है, तो 81,000 को पहले हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए कितने से, 2 से, तो ये आ गया कितना 1,62,000, 1,62,000। बच्चों जो ही मैंने देखा 1,62,000 यहाँ पर आया, फॉरन मैंने क्या किया, इसमें देखते हैं उसका शेयर्स कितना है, किसका शेयर्स जो आ रहा है, कौन आ रहा है, जेड। तो जेड शेयर्स में देख लेते कितना है। तो यहाँ पर मैं जगह की किल्लत होने की वजह से बच्चों इसी में एडजस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, जेड शेयर्स, बताइए जेड्स का शेयर्स कितना है, तो 1,62,000 उसका शेयर्स कितना था। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है न्यू प्रॉफिट रेशियो, ये देखिए 2/9, 2/9, तो यानी उसका शेयर्स आपका निकल करके आ जाएगा 36,000। कितना आ जाएगा ये 36,000। जो ही मैंने 36,000 देखा दिल में मची खलबली, फौरन हम लोग बांट देंगे किसमें, एक्स में और वाई में। तो यहाँ पर हम लोग जब बांटेंगे 36,000 को किस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, तो फौरन हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो पहले निकल कर आया 7/10, और एक का कितना आया है 2/3/10। तो बताइए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो कितना कितना आएगा, तो ये आपका निकल करके आ जा रहा है, अरे ये आपका निकल करके आ जाएगा 25,200 एक का आ जाएगा, 25,200 एक का आ गया, और दूसरे का कितना आ गया, दूसरे का आ गया आपका 10,800। मैंने यहाँ पर निकाल करके वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का पूरा काम कर लिया। अब क्या करते हैं, ट्रीटमेंट गुडविल, कितनी बातें, 5 बातें। सबसे पहले ओल्ड गुडविल नजर आए तो उसको राइट ऑफ करते हैं। बच्चों इस क्वेश्चन में देखिए ओल्ड गुडविल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अरे गुरुदेव पहली बार हमको दिखा। ये देखिए बच्चों, ये देखिए यहाँ पर गुडविल का कितना अमाउंट पड़ा हुआ है, क्वेश्चन में गुडविल पड़ा है 30,000 का। फटाक से हम लोग क्या कर देंगे, इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि हमको पता है वो एसेट्स पे डेबिट बैलेंस पड़ा होता है, और किसी भी डेबिट को खत्म करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सर किसी भी डेबिट को खत्म करना होता है ना, तो हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो गुडविल को करेंगे क्रेडिट, और हम लोग किसको दे देंगे, ये हो जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो लिख देंगे एक्स करंट अकाउंट डेबिट, एक्स करंट अकाउंट डेबिट, वाइस करंट अकाउंट डेबिट। कितना कितना पहले लिख देते हैं यहाँ पर 2 गुडविल कितना था, 30,000 का था। बच्चों नरेशन लिखना मत भूलिएगा, मैं अगर नहीं ऐसा कर रहा हूँ तो आप लोग जरूर करिएगा, ठीक है ना। यस सर 12,000, ये मैंने एंट्री पास कर दी। उसके बाद क्या करते हैं, कोई प्रायोरिटी दे रहा नहीं दे रहा, क्या गुडविल का पैसा कैपिटल का पैसा कैश में आया है, तो हाँ बच्चों हाँ दोनों कैश में आया था, और दोनों जब कैश में आया तो मैंने देखा कितना टोटल हो रहा है, तो 96,000 आपका बैंक में आ जाएगा पैसा। तो यहाँ पर लिख देंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 96,000, उसमें से कैपिटल था 2 जेट्स कैपिटल, कितना पड़ा हुआ था उसका कैपिटल 60,000 था, और वही प्रीमियम फॉर गुडविल कितना था, तो 2 प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है, वो है आपका 36,000। ओ ये बात है, यस। ये करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, जो ही मैंने देखा प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट हुआ तो फौरन हम इसको बांट देंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना है, ये 36,000 है, और मैं इसको मार दूंगा किस किस में, 2x और 2y में, और उनका जो मैंने पहले अमाउंट निकाल के रखा हुआ है वो है 25,200, और एक का कितना आ जाएगा 10,800। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, क्या वो विथड्रॉन कर रहे थे, नहीं सर कुछ विथड्रॉन तो
नहीं किए हैं, नहीं किए हैं बच्चों, किए हैं। वो कितना विदड्रॉन करना है, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि वो जो है हाफ गुडविल विदड्रॉन कर ले रहे हैं। तो हाफ गुडविल का मतलब कितना, 18,000 विदड्रॉन कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो विदड्रॉन करना है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जल्दी बताइए। उनके कैपिटल को कर देंगे डेबिट, यानी एक्स करेंट अकाउंट, यहाँ पर भी करेंट अकाउंट है, याद रखिएगा, ये सब करेंट अकाउंट ही होता है, ठीक है ना। हाँ, तो एक्स करेंट अकाउंट, वाइस करेंट अकाउंट टू बैंक, तो 18,000 यहाँ पर लिखते हैं। अब इस 18,000 को हम लोग क्या कर देंगे, ओल्ड सेक्रीफाइसिंग रेशियो में इसको क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो या तो इसका आधा कर दीजिए, 25,200 का आधा, 10,800 का आधा, या तो इसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट दीजिए। तो इतना क्लियर तो हम लोग है नहीं, तो डायरेक्टली इसका आधा कर देते हैं। तो इसका आधा हो जाएगा आपका 12,600 और इसका आधा हो जाएगा आपका 10,800 का आधा होता है 5,400, हो गया। यस सर। अब क्या करना है, क्या वो गुडविल का पैसा नहीं ला रहे थे कैश में सर, पूरा का पूरा वो सब कैश में ला दिए। तो अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, अब स्किप करते हैं। अब अगला काम, कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस होगा तो उसको करेंगे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट। तो क्वेश्चन में देखिए क्या कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस पड़ा हुआ है, अरे सर हाँ पड़ा हुआ है। मैंने कहा कौन सा, तो देखिए क्वेश्चन में जनरल रिजर्व है। तो मैंने कहा लो बच्चों लो, जो ही मैंने देखा जनरल रिजर्व, मैंने फॉर्म उसको बांट दिया और मैंने एंट्री पास कर दिया, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। बताइए कितना यहाँ पर आ जाएगा, तो जनरल रिजर्व कितने का था, 36,000 का था। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो मार देंगे टू एक्स करेंट अकाउंट और टू वाई करेंट अकाउंट, कितना, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आ जाएगा 21,600 और एक आ जाएगा आपका 14,400। ओके, यहाँ तक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए और कोई भी पड़ा हुआ है सर, और भी कुछ तो नहीं पड़ा हुआ है, कोई लॉस वॉस वो भी नहीं दिख रहा है। अब हम लोग कर देंगे उसको स्किप। अगला आते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट पे। कहाँ पर आते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट पे आते हैं। थोड़ा सा जगह कम पड़ेगा बच्चों, तो हम लोग जो है क्या करें, रुकिए हम अलग से पेज ले लेते हैं ताकि बाद में दिक्कत आपको ना हो। मैं एक पेज लेता हूँ, तो ये लीजिए, मैंने यहाँ पर लिया आपका पेज। अब हम लोग यहीं पर सब कुछ करेंगे, ठीक है ना, कम पड़ गया मेरे लिए। तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, लिखूंगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या करूंगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट को करूंगा डेबिट जब जब मुझको तकलीफ होगा, और यहाँ पर टू करके सब लिखूंगा। फिर उसके बाद लिखूंगा टू रीवैल्यूएशन अकाउंट जब जब मुझको खुशी होगी, ठीक है ना। अच्छा, कुछ अगर एडिशनल होगा, जैसे मान लीजिए कोई लेकर के चला जा रहा है इन्वेस्टमेंट, वहाँ पर हम लोग देख लेंगे। नॉर्मल जो होगा डायरेक्टली वाला वो हम लोग यहाँ पर, जब दुख होगा तो यहाँ पर वजह लिख देंगे, जब खुशी होगी तो यहाँ पर वजह लिख देंगे, ठीक है ना। यस सर। आइए हम लोग देखते हैं फटाक से बच्चों, तो क्या क्या हुआ है। सबसे पहले आउटस्टैंडिंग रेंट ₹2। अच्छा, पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन एट 5% ऑन डेटर। तो बताइए कितना आपका डेटर है, तो सर डेटर मेरा है 60,000 का। तो 60,000 का 5% कितना होता है पता है आपको सर, 3,000। और 2,500 पहले से ही मेंटेन है, तो 600 से आपको क्या करना पड़ेगा और मेंटेन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितना है 600। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कितना, 600, ये लीजिए। अच्छा, ये कैसे आया, ये 600 कैसे आया, तो बच्चों पहले से कितना मेरा 60,000 का था, डेटर 60,000 का था, उसका मैंने 5% निकाला। तो ये जब 5% आप निकालेंगे उसमें से आप माइनस कितना कर देंगे, 2,400 माइनस कर देंगे। तो ये आपका पता है आ जाएगा 3,000, माइनस कर दिया मैंने 2,400, तब ये निकल कर आया 600। समझ में आया नहीं आया, क्योंकि पहले से मेरे पास गुल्लक में पैसा पड़ा हुआ था, तो मैंने इसको क्या कर लिया, यूज़ कर लिया। ओके, और फिर देखते हैं क्या हुआ है। अनअक्रूड इनकम ऑफ 4,500 डज नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ द फर्म इज नाउ टू बी रिकॉर्डेड। बच्चों खुशी हो गई बच्चों। एक अक्रूड इनकम मेरे लिए इनकम होता है, और यहाँ पर लिख देंगे क्या, अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम कितना मैंने लिख दिया यहाँ पर 4,500 का। ओके, ये तो मैंने खुशी तो यहाँ पर लिखूंगा, अभी टोटल करके बाद में लिखूंगा। पहले जिस वजह से खुशी हो रही है वो लिखेंगे। तो खुशी वाला इसमें आएगा, इस वाले पार्ट में आएगा, और दुख वाला इसमें आएगा। तो दुख यहाँ पर मैंने एक बार डेबिट कर दिया, वजह यहाँ पर लिखते चले जाएंगे, और क्या। हाँ सर, समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या कह रहा है बच्चों, देखिए कह रहा है एक्स टेक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट एन एग्रीड वैल्यू 18,000। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी थी, 24,000 की थी। कितने की थी, 24,000 की थी। बच्चों मेरा इन्वेस्टमेंट चला गया, ये एक एडिशनल आइटम हो गया, तो इसको हम लोग अलग कर देंगे ताकि आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आए। तो इन्वेस्टमेंट चला गया कितने का, टू इन्वेस्टमेंट। सर इन्वेस्टमेंट मेरा चला गया है कितने का था, 24,000 का था। देखिए ना साफ साफ 24,000 का। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया टू इन्वेस्टमेंट 24,000 का। लेकर के कौन गया है, एक्स लेकर के गया है ना। तो एक्स के कैपिटल को हम लोग कर देंगे डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने से तो बच्चों वो लेकर के गया है 18,000 का, लीजिए मैंने यहाँ पर कर दिया डेबिट। अच्छा, तकलीफ कितने से हुई, तो सर यहाँ पर तकलीफ हो गई हमको 6,000 से। मैंने कहा लो, तो ये क्या हो जाएगा आपका कैपिटल अकाउंट नहीं, ये करंट अकाउंट में जाएगा ना। हाँ सर, तो एक्स करंट अकाउंट, और ये हो जाएगा आपका क्या, फिर लिख देंगे यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट। इतने से मुझको दुख हुआ क्योंकि इतना कम मिला, पार्टनरशिप हमको इतने से तकलीफ हुई, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना हो गया 6,000। बोलिए यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये सर ये बात आपकी समझ में आ गई। अब क्या करना, कह रहा है न्यू प्रॉफिट रेशियो, ये तो हो गया। जेड इज बिलिंग, ये भी हो गया, ब्रिंगिंग 6,000 ये भी हो गया। जेड इज टू पे एन अमाउंट ऑफ इक्वल टू शेयर गुडविल, ये भी हो गया। हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज टू बी रिटेन विदड्रॉन बाय एक्स, ये भी हो गया।
अब क्या है बच्चों, अब क्या है, मुबारक हो मुबारक हो। अब हम लोग देखते हैं, टोटल कर लेते हैं किसका कितना बैलेंस आया है। तो आइए, हम लोग अक्रूड इनकम का सिर्फ 4500 था और 2 ये क्या था। अच्छा एक चीज़ और देखिए बच्चों, एक चीज़ छूट गया है, आउटस्टैंडिंग रेंट था। आउटस्टैंडिंग रेंट कितने का है, क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है 15,000 का आउटस्टैंडिंग रेंट। देखिए मैंने इसको पढ़ा ही नहीं, 15,000 का आउटस्टैंडिंग रेंट है। तो लायबिलिटी बढ़ गई और लायबिलिटी बढ़ती तो हमको दुख होता है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, टू आउटस्टैंडिंग रेंट। टू आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है, वो है आपका 15,000 का। तो अब इसका टोटल कर लेंगे तो हो जाएगा कितना, 15,600 ये हो गया और इसका 4,500 ये तो आपका ही है। बस और तो कुछ था ही नहीं। अब हम लोग को क्या करना है जल्दी बताइए। सर इतना कर लेंगे। अब हम लोग को ये देखना है कि मेरे रिवोल्यूशन का प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। हाँ ये बात समझ में आ रही है आपको। तो देखिए रिवोल्यूशन यहाँ पर डेबिट हुआ 15,600 से और फिर यहाँ पर भी डेबिट हुआ कितने से, 6,000 से। तो अब दोनों को डेबिट बैलेंस अगर जोड़ेंगे तो पता है कितना निकल करके आ जाएगा, हो जाएगा आपका 21,600। यानी डेबिट का बैलेंस कितना है 21,600, उसमें से आप लेस कर दीजिए ये क्रेडिट बैलेंस 4,500। तो 21,600 में से अगर आप माइनस कर देंगे कितना, 4,500, ये कौन सा बैलेंस था, ये डेबिट बैलेंस था। ये कौन सा बैलेंस था, ये क्रेडिट बैलेंस था। तो बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये आपका जो डेबिट बैलेंस निकल करके आएगा, क्योंकि डेबिट वाला ज़्यादा है तो आपको पता है कितना निकल करके आएगा। नहीं सर, ये आपका आएगा 17,100। कितना आ जाएगा, 17,100। और जब मैंने 17,100 को देखा तो फटाक से डेबिट बैलेंस है, इसको मैं क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा और पार्टनर्स कैपिटल को कर दूंगा डेबिट। यानी आपकी एंट्री यहाँ पर हो जाएगी, प्यारी सी एंट्री पास हो जाएगी। एंट्री हम लोग कर देंगे क्योंकि कैपिटल अकाउंट में नहीं, हम लोग को कहाँ पर भेजना होता है, करंट अकाउंट में। तो लिखेंगे एक्स करंट अकाउंट डेबिट, वाइस करंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। टू रीवैल्यूएशन बताइए कितना। तो ये आपका अमाउंट है 17,100 और मैंने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग में जब बांटा तो 10,260 और एक आ जाएगा आपका 6,840 ये आपका मैंने बांट दिया। इसके बाद क्या करना होता है, रिवैल्यूएशन कर लिया मैंने। अब क्या करना, अब बनाना हमको कैपिटल अकाउंट। तो आइए बच्चों आते हैं कैपिटल अकाउंट में। और कैपिटल अकाउंट बनाना कितना आसान, कैपिटल अकाउंट बनाना कितना आसान, मुझको तो शर्म आ रही है। लेकिन चलिए बच्चों, अपने शर्म को दरकिरार करते हुए फिर भी मैंने कहा तो करना ही पड़ेगा, वादा किया तो निभाना ही पड़ेगा। तो बाई BD 1,18,000 और ये आपका कितना था, 19,000 था, ये मैंने डैश मार दिया। उसके बाद अब यहाँ पर और इसका करंट अकाउंट का भी बैलेंस लिख देते हैं। इसका BD देख लेते हैं। इसका BD था कितना, 30,000 और कितना था, 6,000। तो यहाँ पर BD मैंने लिख दिया। अब क्या करेंगे, बैंक पैसा है मेरे पास 60,000। अच्छा वजह क्या था, यहाँ पर लिख देंगे बाई बैंक, जेड के कैपिटल को मैंने बढ़ा दिया। और उसके बाद यहाँ पर कुछ ऐसा कुछ है या नहीं कि यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, बताइए क्या लिखेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे। तो इसका फटाक से हम लोग यहीं पर कर देते हैं टोटल सारा का सारा एडिशन कहाँ पर हुआ, करंट अकाउंट में हुआ तो वहीं से आ जाएगा। तो ये आप कर देंगे, ये जो आएगा 1,80,000 इधर भी, 90,000 इधर भी और ये 60,000 इधर भी आ जाएगा। यहाँ पर भी लिख देंगे 1,90,000 और ये आ जाएगा आपका 1,80,000, ये हो जाएगा आपका 90,000 और ये हो जाएगा आपका कितना, 60,000। ओके, अब यहाँ पर लिख देते हैं बैलेंस CD, कितना कितना बैलेंस CD आएगा जल्दी बताइए। सर ये आपका CD आ जाएगा सेम अमाउंट से, यानी 1,80,000, 90,000 और एक का आ गया आपका कितना, ये हो गया आपका 60,000। ओके, इसका BD तो मैंने लिखा। अब देखते हैं यहाँ पर कहाँ का करंट अकाउंट आया। देखिए 18,000 और 12,000 यहाँ पर डेबिट हुआ है तो मैं लिख दूंगा 18,000 और ये हो गया आपका 12,000। वजह कौन है, तो वजह है गुडविल, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, टू गुडविल। ओके, फिर देखते हैं बच्चों, यहाँ पर देखिए करंट अकाउंट क्रेडिट हुआ है कितने से, 25,200 और 10,800। 25,200 और एक है कितना, 10,800 और वजह क्या है, प्रीमियम फॉर गुडविल, तो लिख देंगे बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। ये हो गया आपका। फिर उसके बाद देखते हैं यहाँ पर देखिए करंट अकाउंट डेबिट हुआ है 12,600 से और 5,400 से, तो हम यहाँ पर डेबिट कर देंगे 12,600 और 5,400 से। और वजह क्या है, तो वजह आपने बताया, यहाँ पर लिख देंगे क्या, टू बैंक। फिर उसके बाद देखते हैं यहाँ जनरल, ये देखिए करंट अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हुआ है कितने कितने से, 21,600 यहाँ पर हुआ है 14,400। ओके, वजह क्या है, तो आपने बताया जनरल रिजर्व, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया क्या, बाई जनरल रिजर्व। फिर उसके बाद क्या आते हैं, यहाँ पर मैंने किया हुआ है, तो यहाँ पर कहीं आया नहीं आया, यहाँ पर आया कहीं नहीं आया, हाँ यहाँ पर आ गया। मैंने कहा ये देखो बच्चों, एक्स का करंट अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट हुआ कितने से, 18,000 से, तो मैंने फटाक से इसका 18,000 यहाँ पर लिख दिया। और वजह पूछा गया तो मैंने कहा वजह क्या पूछते हो, वजह तो मैं पहले ही बता दूंगा, वजह आपका है कितना, ये है इन्वेस्टमेंट है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, टू इन्वेस्टमेंट। वजह है टू इन्वेस्टमेंट। ओके, ये मैंने कर दिया, डैश मार दिया। उसके बाद क्या करना है, ये देखिए मैंने करंट अकाउंट को यहाँ पर किया है डेबिट 10,260, तो यहाँ पर लिखेंगे 10,260 और दूसरे का आया 6,840 किसकी वजह से, तो मैंने कहा टू रीवैल्यूएशन। किसकी वजह से, तो आ गया आपका टू रीवैल्यूएशन। ये लीजिए
टू रिवेल्यूएशन, बस और तो कुछ था ही नहीं यहाँ सर, बस इतना ही तो था। अब हम लोग कर देंगे फटाफट से टोटल बच्चों, आइए टोटल करते हैं। तो टोटल जो हम इसका करने वाले हैं तो बैलेंस शीट निकालेंगे ही निकालेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे 2। पहले इधर देखते हैं टोटल कितना आता है। तो ये आपका टोटल आ गया, ये आपका टोटल आ गया, ये देखिए मैंने बेडी का इसमें लिख दिया। एक काम करते हैं कि जेड का तो कहीं आया नहीं है, तो ये हो जाता है एक्स का और ये हो जाता है किसका, वाई का। ये एक्स का, ये हो गया आपका वाई का। उसी तरीके से बच्चों ये एक्स का है और ये हो गया वाई का। ये तो पहले से दिया हुआ है तो पार्टिकुलर ही हो गया, ये हो गया पार्टिकुलर यहाँ का। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, ये सब जल्दीबाजी में होता है ऐसा, है ना। तो इधर हम टोटल करते हैं, तो इसका टोटल कितना आ रहा है, तो ये आपका टोटल आ जाएगा करंट अकाउंट का 76,800 और यहाँ पर भी लिख देंगे 76,800 और ये CD निकल करके आ जाएगा 2 CD। पता है कितना निकल करके आएगा, 17,940। उसके बाद इसका हम लोग टोटल करते हैं, यहाँ पर टोटल आ जाएगा 31,200 और यहाँ पर भी लिख देंगे कितना 31,200 और यहाँ पर जो बैलेंस निकल करके आएगा माइनस करेंगे जब इसको तो आ जाएगा 6960। ये बच्चों आपका आ गया क्या, करंट अकाउंट का बैलेंस। अब हम लोग क्या बनाते हैं, फटाक से एक बैलेंस शीट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाना कितना आसान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों बैलेंस शीट बनाना। तो सबसे पहली बात हम लोग देख रहे हैं, मेरे पास यहाँ पर आया है कैश एट बैंक। तो बैंक में आपके आ जाएगा कितना, टोटल 93,000। अब ये बताइए कैसे आया, पहले बैंक में कितना पड़ा हुआ था, तो बैंक में बैलेंस था आपके 15,000, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 15,000 पड़ा हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद जेड लेकर के आया कितना, टोटल लेकर के आया वो 96,000, तो मैंने यहाँ पर 96,000 क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद वो दोनों विदड्रॉन कर ले रहे थे, कितना विदड्रॉन कर रहे थे 18,000, तो माइनस कर दिया मैंने कितना 18,000 विदड्रॉन कर रहे थे, तो विदड्रॉन हो गया कितना, हो गया 93,000। बात समझ में आ गई ना, हाँ सर ये आपकी बात समझ में आ गई। अब उसके बाद क्या करना, हमको डेटर बनाना है। तो डेटर बताइए कितने के हैं, तो सर डेटर आपके हैं 60,000 के। अच्छा उसमें से हम लोग ने क्या कर दिया, लेस कर दिया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, वो भी कितना है, तो 3,000 जो मैंने लेस किया, जो मैंने बनाया था, तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 57,000। ये 3,000 कैसे है, पहले 2,400 था, 600 मैंने और जोड़ करके यहाँ से माइनस कर दिया। अच्छा ये आपका फिर उसके बाद क्या है, पेटेंट है। बताइए पेटेंट्स कितने का है, तो सर पेटेंट आपका है 44,400। उसके बाद आपका फिक्स एसेट्स है, फिक्स एसेट्स कितना 2,16,000। उसके बाद आपका है अक्रूड इनकम आया था, अक्रूड इनकम देख लीजिए क्वेश्चन में, यहाँ पर देखिए अक्रूड इनकम कहाँ गया, ये हम लोग रिकॉर्ड किए हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में, कहाँ गया, अच्छा यहाँ पर है, ये लीजिए अक्रूड इनकम देखिए आया कि नहीं आया, यहाँ पर अक्रूड इनकम, ये आपका एसेट्स हुआ कि नहीं हुआ, हाँ सर आ गया, कितने का, तो अक्रूड इनकम आपका आ गया 4,500। अब क्या करना है, अब देखते हैं क्रेडिटर लिखते हैं। तो बताइए क्रेडिटर्स कितने के हैं, तो क्रेडिटर्स आपके हैं 45,000। आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है, तो आउटस्टैंडिंग रेंट आपका हो जाएगा 15,000। अच्छा उसके बाद करंट अकाउंट का आप बैलेंस लिखिए, फिर उसके बाद कैपिटल अकाउंट का जिस सीक्वेंस में लिखा उसी सीक्वेंस में हम लोग करेंगे। एक्स और वाई का यहाँ पर करंट अकाउंट का बैलेंस है, एक 17,940 और दूसरा है 6,960। टोटल मैंने यहाँ पर किया, आ जाएगा 24,900। अब हम लोग किसका लिख देंगे, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लिख देंगे और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लिखेंगे किसका, एक्स का, वाई का, जेड का। तो यहाँ तीनों का बैलेंस आ जाएगा कितना, 1,80,000, 90,000, 60,000। टोटल मैंने यहाँ पर भेज दिया, ये आपका हो जाएगा 3,30,000। बस और कुछ था नहीं। अब इसका टोटल कर देते हैं, इधर का भी और इधर का भी। जब मैंने टोटल किया तो ये निकल कर आ गया 4,14,000। इस तरफ का भी आ गया 4,14,900, 4,14,900। एक मिनट यहाँ पर लिख देते हैं 4,14,900 और यहाँ पर भी आ जाएगा 4,14,900। टोटल मैंने कर दिया बच्चों, ये आपका बैलेंस शीट कर गया मैच। ओके अब हम लोग बच्चों आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट करते हैं, खत्म हो गया मेरा। अब मेरे चैनल को बच्चों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।